Hello and welcome to my channel Archie Ghosh. Today's topic is to be going on electromagnetic wave theory. आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सवाल उठेगा कि इस थ्योरी को दिया किसने था। तो इसको दिया था, दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1864. दिस शुड बी परफेक्टली क्लियर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई दिस थ्योरी इज बीइंग गिवन. इस थ्योरी को देने के पीछे कारण क्या था? टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइट. ये इसका जवाब होगा. तो आपको अगर सवाल पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइट. तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने लाइट के नेचर को समझाने के लिए यह थ्योरी हम लोगों को प्रपोज किया था. सो व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी? लेट अस टॉक अबाउट. First point is the energy is emitted from any source like the heated rod or the filament of a bulb continuously in the form of radiations and is called radiant energy. मतलब किसी भी सोर्स से निकलने वाली एनर्जी, जैसे कि हीटेड रॉड से हो या फिलामेंट ऑफ बल्ब से हो, वो कंटिन्यूअसली बाहर आती है. किस फॉर्म में? रेडिएशंस के फॉर्म में, और उसे हम लोग नाम देते हैं रेडिएंट एनर्जी. दूसरा इन्होंने बोला कि रेडिएशंस जो एमिट हो रहे हैं इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, oscillating perpendicular to each other and both perpendicular to the direction of propagation of the radiation. मतलब जो सोर्स से रेडिएशन एमिट हो रही है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. आइए, ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हो, ये रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है वेव्स और ब्लू कलर से भी कुछ वेव्स ड्रॉ किया है. रेड कलर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है वेव्स के और ब्लू कलर वाले मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट. तो ये लाइन क्लियर हो रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले भी होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वाले कंपोनेंट्स भी होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. देखिएगा, ये रेड और ये ब्लू एक दूसरे के परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी ये परपेंडिकुलर होते हैं. ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम में. तीसरा पॉइंट बोल रहा है रेडिएशन पॉजेस वेव कैरेक्टर. वो तो आपको दिख रही है इस वेव अरेंजमेंट से कि इन रेडिएशंस में वेव कैरेक्टर होती है और इनकी स्पीड होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बिकॉज ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़े इन कारणों से, बिकॉज ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक द रेडिएशंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और चौथा पॉइंट है दीज वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन. मतलब इनको प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है. तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के 4 पॉइंट देखे. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस और इन्हें हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं. दूसरी बात, इन रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होती है. तीसरी बात, इनमें वेव कैरेक्टर होती है जिसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है. इन्हीं कारणों से हम इन रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं और इन्हें किसी भी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है प्रोपगेट करने के लिए. Let us talk about the next point, which is some important characteristics of wave. Let us talk about a wave diagram. ये एक वेव डायग्राम आपके सामने है. ये जो एलिवेशंस आपको वेव में दिख रहे हैं इनको बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो डिप्रेशंस आपको दिख रहे हैं these are called as trough. तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव के वो 5 हैं: वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और वेव नंबर. इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं. ये 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ के बीच की दूरी हम अगर नाप लें तो इसको वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. 2 ट्रफ के बीच में भी ये दूरी आप नाप सकते हो. कंजिक्यूटिव 2 क्रेस्ट हो या 2 ट्रफ हो, 2 ट्रफ या 2 क्रेस्ट के बीच की आप दूरी नापो, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं वेवलेंथ. तो वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. यूनिट क्या होगा? लेंथ की यूनिट्स एंगस्ट्रॉम, मीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर वगैरह वगैरह. अगला इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट को यहां पर नोट डाउन कर दूं और इस पॉइंट से गुजरने वाले वेव्स की संख्या नापूं 1 सेकंड में, इफ यू आर गोइंग टू मेजर द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड, so you call it as frequency. So the number of waves passing through a point in 1 second. 1 सेकंड में कितने वेव्स एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस आउट होते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी यूनिट है हर्ट्ज. hz से रिप्रेजेंट होगी, साइकिल पर सेकंड सीपीएस से, और हमेशा याद रखें 1 हर्ट्ज 1 सीपीएस के बराबर होती है. अगला इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वेलोसिटी. वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकंड. 1 सेकंड में आपका वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है या उसकी क्षमता कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने की है वो उसकी वेलोसिटी को बताएगा, जिसको हम v या c से दिखाते हैं. यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड. अगला है एम्पलीट्यूड. क्रेस्ट की ऊंचाई को नाप लो या ट्रफ की गहराई को नाप लो. इफ यू मेजर द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डिप्रेशंस
ऑफ द ट्रफ, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। ये देखो यहां से इतना ऊंचा अगर नाप लें तो ये ए, यहां से यहां नीचे तक नाप लें तो ये भी ए। तो हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज एम्पलीट्यूड एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, यूनिट इज सेंटीमीटर और मीटर। Next one is wave number. What we say about wave number? Let's see. Wave number is number of waves present in 1 centimeter length. 1 सेंटीमीटर लंबाई में कितने waves present है उसको wave number कहते हैं. It is reciprocal of wavelength. You can see wave number is represented by nu bar. Nu bar is reciprocal wavelength 1 upon lambda. Unit is meter inverse, centimeter inverse, etc. So these are 5 characters of wave. What are these? Wavelength, frequency, velocity, amplitude, and wave number. Let us have a quick recap. What are the characters? Wavelength symbol is lambda, unit is centimeter, meter, angstrom, nanometer, picometer, etc. Definition is distance between any two consecutive crest or trough. Next one is frequency, symbol is nu, unit is hertz, hz, cycle per second cps, 1 hertz is equal to 1 cps. Definition is number of waves passing through a point in 1 second. Velocity symbol is v or c, unit is meter per second, centimeter per second. Definition is linear distance traveled by the wave in 1 second. Amplitude symbol is small a, unit, centimeter or meter, etc. Definition is height of crest or depth of trough. Wave number symbol is nu bar, unit is centimeter inverse, meter inverse, etc. Definition is number of waves present in 1 centimeter length. So this is how you can go for a quick revision. Next we are coming across the next important relationship between velocity, which is c, wavelength is lambda, and frequency is nu. So we can say the relationship is c is equal to nu into lambda. What is c here? Velocity, nu is frequency, and lambda is wavelength. So c is equal to nu into lambda. C is velocity, nu is frequency, and lambda is wavelength. So we can write again new formulas coming out from this one. Nu is equal to c upon lambda, or lambda is equal to c by nu. Now you just see one thing, if you are talking about nu is equal to c by lambda, you can also say c into 1 by lambda. So you can also write c into nu bar. Why? Because 1 upon lambda is what? Nu bar. So a new formula comes across, nu is equal to c into nu bar, means frequency, this is frequency, this is velocity, and this is wave number. So frequency is equal to velocity into wave number. This is again a new formula for you. We are going to discuss a new topic, fresh topic, which is electromagnetic spectrum. What is electromagnetic spectrum? अब तक हमने electromagnetic radiations क्या होती है ये पढ़ा, जिनमें electric field और magnetic field के components होते हैं, वो electromagnetic waves कहलाते हैं, उनके कई characters होते हैं, वो हमने देख लिया. अब हम लोग अगर इस टाइप के electromagnetic waves को एक particular तरीके से अरेंज कर दें तो जो अरेंजमेंट बाहर आती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो व्हाट वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफर ओनली इन देयर वेवलेंथ्स एंड हेंस फ्रीक्वेंसी. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम, या उल्टा बोले तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी. मतलब these are just inverse of each other. So when we come across the definition, we see whenever different electromagnetic radiations are arranged in order of their increasing wavelength. अगर हम अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंक्रीजिंग वेवलेंथ पे सजा दें, या उल्टे भाषा में बोले तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पर सजा दें, जो स्पेक्ट्रम मिलती है, द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. व्हाई? बिकॉज वी कैन से न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, और वी कैन से न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा. मतलब आपका अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो डेफिनेटली वेवलेंथ ज्यादा है. तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो डिक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी, तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पर सजा दें तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पर, और ये शॉर्टकट है CGXUVIMR. C for cosmic, G for gamma, X for X-rays, U for ultraviolet, V for visible, I for infrared, M for micro, and R for radio. Once again we can see C for cosmic, G for gamma, X for X-rays, U for ultraviolet, V for visible, I for infra, M for micro, R for radio. So this is electromagnetic spectrum, which is arranged in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency. Now we have studied electromagnetic wave theory. What are the limitations? Sometimes it may be asked, and you should know this also. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बहुत सारी भाषाएं बातें हमको समझ में आई, लेकिन कुछ कुछ बातें जो समझ में नहीं आ रही थी वो उनकी लिमिटेशंस है. जैसे it could not explain the phenomenon of black body radiations, it could not explain photoelectric effect,
It could not explain the variation of heat capacity of solids as a function of temperature, the line spectrum of atoms with special reference to hydrogen. तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स को नहीं समझा सकता था, इसलिए ही नेक्स्ट थ्योरी आनी बिल्कुल जरूरी हो गई थी और वो नेक्स्ट थ्योरी हम बिल्कुल पढ़ते रहेंगे। तो हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आ चुका है, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी समझ में आ चुका है और कैसे याद करते हैं वो भी मैंने तुमको शॉर्टकट ट्रिक बता दिया, CGXUV IMR। Let us start working on some practice problems. The first question is calculate wave number and frequency of yellow radiation having wavelength of 5800 angstrom. So first of all you need to know कि you should convert wavelength. So lambda here it is given as 5800 angstrom. So we can write it as 5.8 into 10 to the power 3. Angstrom is 10 to the power minus 10. So this will come out as 5.8 into 10 to the power minus 7 meters. So this is how I have kept it here, 5.8 into 10 to the power minus 7 meter. Now the question is what is wave number? So wave number nu bar is 1 upon lambda because it is reciprocal of wavelength. So 1 upon 5.8 into 10 to the power minus 7. इसको आप 1 upon 5.8 लिख के minus 7 को ऊपर भेज दे तो 10 to the power plus 7 होगा। तो 1 upon 5.8 का जो वैल्यू आएगा वो आप लिख दो 1.72 और ये 1.72 इंटू यहां से अगर आप 10 लिए होते तो यहां 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा क्योंकि 1 अपॉन 5.8 0.172 होगा। सो इट इज 1.72 इंटू 10 टू दी पावर 6 और इसका यूनिट अगर मीटर है तो ये मीटर ऊपर जाकर मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 1.72 10 टू दी पावर 6 मीटर इनवर्स। अगला फ्रीक्वेंसी निकालना है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी न्यू निकालने के लिए क्या करना है, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू क्या होगा, C अपॉन लैम्डा होगा। C की वैल्यू क्या होती है, ये रटी हुई है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू आप निकाल के बैठो 5.8 10 टू दी पावर माइनस 7। तो 3 को 30 कर लो, यहां से 10 लेकर तो 10 टू दी पावर 7 बच गया, ये माइनस 7 ऊपर चला गया 10 टू दी पावर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5.8। सो यहां पर जो वैल्यू आपको मिलेगा 30 अपॉन 5.8 डिवाइड करके वो कर लो और 10 टू दी पावर 14 7 7 14 होता है। 30 अपॉन 5.8 की वैल्यू आप देख लो कितनी होती है 5.172। सो आगे आपका 5.172 10 टू दी पावर 14 और इसकी यूनिट्स आप डाल सकते हो हर्ट्स या फिर या और सीपीएस भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये पहला प्रॉब्लम हम लोगों ने किया 5.172 इंटू 10 टू दी पावर 14 सेकेंड इनवर्स और साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्स ऐसा भी लिख सकते हो। दूसरा सवाल आप देख रहे हो द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्स। तो आप देखो 1368 किलो हर्ट्स ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया है 1368 किलो हर्ट्स है। तो 1368 किलो मतलब 10 टू दी पावर 3 और तो 1 2 3 डेसिमल और खिसका दो तो 1.368 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.368 इंटू 10 टू दी पावर 6 हर्ट्स ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां पर ये कर लिया और उसके बाद बोला कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन न्यू करके। तो C की वैल्यू रटी हुई है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन 1.368 इंटू 10 टू दी पावर 6 कर दो। तो 3 अपॉन 1.368 को आप डिवाइड कर लीजिए तो ये आपका जो भी वैल्यू आएगा इंटू 10 टू दी पावर 8 10 टू दी पावर माइनस 6 बचा। तो 3 अपॉन 1.368 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.19 के आसपास ये आ जाएगा और इंटू 2.19 इंटू 10 टू दी पावर 2 ऑलमोस्ट 219 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख रहे हो 219 और हम लोगों ने भी वैसे ही निकाला 219 और लैम्डा है तो यूनिट आ जाएगा मीटर दे दो। तो 219 अप्रोक्सीमेटली 0.3 मीटर अगर आप एग्जैक्टली निकालो तो। तीसरे प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम बड़ा सरल है। अ रेडिएशन हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2000 हर्ट्ज, कैलकुलेट वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी दिया है, वेव नंबर निकालना है। तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या करना है, हमारा जो शॉर्टकट फॉर्मूला था याद करो जिसमें हम लोगों ने न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा सी इंटू 1 बाय लैम्डा सी इंटू न्यू बार किया था। तो वही फॉर्मूला लगा दो न्यू इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। तो ये लगा दिया तो न्यू बार क्या होगा, न्यू अपॉन सी। तो न्यू की वैल्यू आपको दी है 2000 हर्ट्ज। तो 2000 हर्ट्ज को आप 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 हर्ट्ज भी तो लिख सकते हो। तो यहां पर न्यू की जगह 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 कर दिए, सी रटा हुआ है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 डिवाइड कर दिए। इससे 10 उधारी ले लो तो ये 20 हो जाएगा। तो 20/3 इज ऑलमोस्ट 6.6। तो यहाँ 10 टू दी पावर 2 8 ऊपर गया तो 10 टू दी पावर माइनस 8 माइनस में है और ये 2 प्लस में है तो यहाँ बचा माइनस 6.6 10 टू दी पावर माइनस 6 मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से आप ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख रहे हो और इससे ही रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और भी करने को दे रहा हूं। ये आ गया आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सेट। आप देख सकते हो प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं और उनके बाजू में आंसर्स भी है। तो इन प्रॉब्लम्स को आप कर लो और प्रॉब्लम्स करने के बाद
आप इसको चेक कर लो आपके आंसर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं, और सारे रिलेटेड आंसर्स को मैच करने के बाद आप ये देखना कि आपका अगर बन रहा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो आप मेरे को डाउट्स मेरे नंबर पर पूछ सकते हो या फिर क्लासरूम में भी पूछ सकते हो। ठीक, चलिए, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। सो बेस्ट ऑफ लक, वी विल गो ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक लाइकवाइज। ये नोट करके बना लीजिए आप लोग, है ना। चलिए बंद करते हैं और ये सारा चीज अच्छे से